आ जाएं प्यारे बच्चों। नमस्कार आप सभी प्यारे बच्चों को। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो समय हो चुका है, आ जाइए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पर पढ़ रहे थे टेंस। ठीक है दोस्तों, हम टेंस पढ़ रहे थे। ठीक है, और टेंस में आपने समझ लिया है कि मैं आपको टेंस जो है वो 3 लेवल पर कराने वाला हूँ। ठीक है, पहला मैंने आपको बताया कि हम टेंस का पढ़ेंगे सर क्या चीज़, बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, और इसके बाद में हम जो दूसरी चीज़ें पढ़ेंगे वो रहेगा कंपैरेटिव एनालिसिस या फिर एडवांस लेवल, कंपैरेटिव एनालिसिस। ठीक है, इसके बाद में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शॉर्टकट्स। क्या पढ़ेंगे डियर? शॉर्टकट्स। ठीक है, आप जहाँ पर भी बैठे हुए हैं बोलते हुए चलें, आपको बड़ा मज़ा आएगा सीखने में। ठीक है, तो बोल बोल कर सीखें हमारे साथ में। हम टेंस को 3 लेवल पर पढ़ेंगे। पहला रहेगा आपका बेसिक, दूसरा रहेगा कंपैरेटिव एनालिसिस या फिर एडवांस टेंस। ठीक है, और उसके बाद में शॉर्टकट्स पढ़ेंगे, यानी शॉर्टकट जो बनते हैं, ट्रिक्स बनती हैं, वो कैसे बनती हैं। यहाँ से हम 3 लेवल की चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी बात, मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझा दिया है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैं आपको समझा चुका हूँ। मैंने उस वीडियो में आपको सबसे पहले समझाया है कि टेंस होता क्या है, चारों टेंस, जो 3 टेंस है वो कैसे बनते हैं, और 3 के जो 4 भाग हैं वो किस तरीके से इनको फॉर्मेशन किया जाता है, वो किस तरह से बनते हैं। ठीक है दोस्त, अगर आप चाहते हैं उस वीडियो को देखना, जिन लोगों ने अभी भी पहली वीडियो नहीं देखी है, तो ये ऊपर लिंक आ रहा है, आप चाहो तो इस वीडियो को यहाँ पर क्लिक कर कर देख सकते हो। ठीक है, चलिए, तो पहले उस वीडियो को जरूर देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, तभी ये क्लास आपको समझ में आएगी। ठीक है, हमने समझा टेंस क्या होता है। टेंस, टाइम ऑफ एक्शन इज कॉल्ड टेंस, या रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एक्शन इज कॉल्ड टेंस। और जो टेंस बनते हैं वो प्रोसेस के आधार पर बनते हैं, कि अगर कोई प्रोसेस इंडेफिनिट है, जिसके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हमने आज जो पढ़ना है वो हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, समझे। अगर मैं इसकी पहचान आपको बताऊं, तो अगर मैं कहूँगा रहा है रही है, तो आप कहोगे सर ये तो किताबों वाली बातें हैं, फिजूल की बात होती है। रहा है रही है ज़रूरी नहीं है कि टेंस में कंटिन्यूअस को शो करने के लिए रहा है रही ही आए, इसके अलावा और कुछ भी आ सकता है। बस आपको ये देखना है कि जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कैसी है। ठीक है, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहीं पर भी टेंस होता है तो इसमें हमेशा कंटिन्यू प्रोसेस का बोध होता है, मतलब किसी ऐसे काम के बारे में बताया जाता है जो काम आपका चल रहा होता है। जो काम आपका चल रहा होता है उसे आप क्या कहोगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहोगे, जो आपकी आंखों के सामने हो रहा है। ठीक है, जैसे मैंने बोला माताजी खाना बना रही हैं, तो आपको दिखाई दे रही होंगी जब बनाएंगी तब। जैसे आपने कहा वह स्नान कर रही है, तो जब स्नान करेगी तो आपको दिखाई दे रही होगी सामने, तभी तो कहोगे। ऐसी एक्शंस या ऐसी घटनाएं, वाक्य को पढ़ने पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये काम तो अभी अभी हो रहा है कहीं पर, मीरा नाच रही है, माताजी खाना बना रही हैं, पिताजी सो रहे हैं, वह जा रहा है, वे आ रहे हैं, इस तरह की बात अगर कहीं पर भी मिल रही है, या फिर आप कहो पिताजी सोए हुए हैं, लड़का खड़ा हुआ है, तो ये प्रोसेस कैसा है? चल रहा है बेबी। जो प्रोसेस अभी भी चल रहा है उसको आप किस में बनाओगे प्यारे बच्चों? अरे बोलो ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। शाबाश, ठीक है। अच्छा, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपने पहचान तो कर ली कि जो कंटिन्यूअस प्रोसेस होनी चाहिए, पहचान तो कर ली आपने। अब इसको बनाओगे कैसे, ट्रांसलेट कैसे करोगे? तो समझें प्यारे दोस्त, सबसे पहले वाक्य में ढूंढा जाता है सब्जेक्ट। क्या ढूंढोगे? सब्जेक्ट। अगर वाक्य असर्टिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढिए। ठीक है, सब्जेक्ट कैसे ढूंढोगे? वाक्य में क्या और कौन लगाकर, ज़्यादातर कौन लगाकर। जैसे आपने बोला पिताजी सो रहे हैं, तो आप बोलोगे कौन सो रहा है। कौन का जो उत्तर होता है वही मेरे बच्चों क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको यहाँ पर लगानी पड़ती है हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब का काम करता है वो क्या काम करता है? इज, एम और आर। इज, एम और आर, ये इसमें हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करोगे। इज, एम, आर के साथ हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म का ही प्रयोग होता है। ठीक, और उसके बाद आप बचा हुआ ऑब्जेक्ट लिख दोगे, और अगर सेंटेंस में अदर वर्ड्स लिखे गए तो वो लिखोगे, नहीं तो इतनी ही कहानी छोड़ दोगे।
ठीक है जी। अच्छा, अगर नेगेटिव आ रहा है तो क्या करोगे? अगर सेंटेंस में नहीं, ना, इस तरह के जो शब्द लिखे हुए हैं तो इस इज, एम, आर के तुरंत बाद, यानी सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, फिर इज, एम, आर में से कोई एक रखोगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर अच्छा थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ मैं इसको। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे, फिर इज, एम, आर में से कोई एक कहानी लिखोगे, उसके बाद नॉट लगाने के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दोगे और ऑब्जेक्ट लिख दोगे, ठीक है। अच्छा, मेरे भाइयों को एक सवाल आ रहा होगा कि सर इज कहाँ लगेगा, एम कहाँ लगेगा और आर कहाँ लगेगा। जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से समझना चाहते हैं उनको मैं बता दूं कि इज का जो प्रयोग करोगे बाबू जी, वो आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करोगे। किसके साथ? सिंगुलर के साथ। और अगर सिंगुलर में भी समझा जाए तो ऐसी चीज़ें जो ही, सी या इट या फिर किसी का नाम, अगर ही आ रहा है, सी आ रहा है, इट आ रहा है या फिर किसी का नाम आ रहा है तो इनको कैसा मानोगे सर? सिंगुलर माना जाएगा। और इनके साथ में आने वाली हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? इज होगी और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। अच्छा, जब हम एम की बात करते हैं तो एम अकेला आई के साथ आता है, ठीक है, एम अकेला आई के साथ आता है। और आर की बात करी जाए तो आई जो आता है वो आता है सर प्लूरल के साथ। कैसे सब्जेक्ट के साथ? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और प्लूरल सब्जेक्ट की बात करी जाए तो इसका मतलब होता है वी, यू और दे, वी, यू और दे, क्योंकि इसमें आई के साथ में तो एम आ ही गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। अगर सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव है, कैसा हो बेटा? इंटरोगेटिव है, ठीक है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको कुछ नहीं करना होता। जो अगर वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है बेटा? क्या से। अगर वाक्य क्या से शुरू हो रहा है तो सबसे पहले आपको इज, एम, आर में से कोई एक रखनी है। जो आपका सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आप इज, एम, आर में से एक रख दोगे, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं। फिर उसके बाद में आप नॉट दिया गया है तो नॉट लगा दो, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट रखेंगे, बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक। और अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में दिया गया हो, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, तो उस शब्द की अंग्रेजी इससे भी पहले लगा देते हैं, ठीक है बच्चों। आपको याद रखना है, अगर कोई हिंदी का वाक्य क्या से शुरू हो रहा है तो उसमें क्या की अंग्रेजी नहीं लगाई जाती, उसमें क्या करना पड़ता है? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखना पड़ता है। लेकिन अगर क्या वाक्य के बीच में दिया गया होता है तब आप उसको व्हाट लिखकर शुरुआत करते हो, फिर इज, एम, आर के अकॉर्डिंग चलते हो, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे कोई सेंटेंस बोलने की कोशिश करूँ, आपने कहा उसका बच्चा रो रहा है। बेटा सेंटेंस क्या है? उसका बच्चा रो रहा है, मतलब आपको रोता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रोसेस जो है वो कैसी है? कंटिन्यू है, कंटिन्यू, और वो भी अभी की प्रोसेस है, प्रेजेंट की है और कंटिन्यू है, मतलब तो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। जैसे ही कंटिन्यूअस इसको बनाओगे तो आपने बोला उसका बच्चा, तो हर चाइल्ड, उसका बच्चा, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगा दिया। कौन रो रहा है? उसका बच्चा रो रहा है, तो हर चाइल्ड, ठीक। फिर उसके बाद में अब देखो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो हर चाइल्ड, कितने बच्चे हैं उसका? एक है। जब एक है तो बेटा ये बात हो गई कैसी? बोलो ना, सिंगुलर हो गई। जब सिंगुलर हुई तो यहाँ पर लगेगा इज, हर चाइल्ड इज। और रोना की क्या होता है बेटा? बीपिंग, उसका बच्चा रो रहा है। लीजिए बात खत्म होगी, ठीक है। इसी तरह से अगर आप कहना चाहें कि मेरी माताजी कपड़े धो रही हैं, तो आप इसको कैसे करोगे? फिर से सुन लीजिए, मेरी माताजी कपड़े धो रही हैं, तो बेटा इसमें कौन कपड़े धो रहा है? मेरी माताजी, मतलब सब्जेक्ट हो गया माय मदर। तो सबसे पहले आपने लिखा माय मदर। अब ये सिंगुलर है या प्लूरल है? माताजी तो एक ही है, जब एक है तो ये सिंगुलर हो गया, तो इसके साथ में इज। और कपड़े धोना की क्या होता है? वॉशिंग द क्लॉथ्स, ठीक है। अगर आप कहो वे बाजार जा रहे हैं तो इस सेंटेंस को कैसे बनाओगे बाबूजी? वे बाजार जा रहे हैं, कौन जा रहा है? वे, मतलब सब्जेक्ट क्या हुआ इस सेंटेंस का? दे। इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो हो गया सरकार दे। वे बाजार जा रहे हैं, तो दे सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, दे सिंगुलर है या प्लूरल है? कैसा है बेटा? प्लूरल है। और आप जानते हो प्लूरल के साथ में क्या लगता है? आर लगता है। तो आप यहाँ पर करोगे दे आर गोइंग टू मार्केट,
गोइंग टू मार्केट। बेटा यहाँ पर इज एम आर क्यों आ रहा है? क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यू प्रोसेस है, वे मार्केट जा रहे हैं, मतलब अभी अभी जो प्रोसेस है उनके जाने की वो चल रही है मेरे सामने, कंटिन्यू है, ठीक है। तो इसलिए आपने आर गोइंग टू मार्केट, ठीक है। अगर मैं इसी सेंटेंस को मैं कहना चाहूँ, अगर मैंने बोला मैं आम खा रहा हूँ, तो कैसे बोलूँगा मैं? आई एम, चलिए मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ इसको, ओके। आई एम ईटिंग अ मैंगो, मैं आम खा रहा हूँ। बस इस तरह से आपका आई के साथ में क्या लगा दिया बेटा आपने? एम। और ध्यान रखना, जब कहीं पर इज एम आर आता है तो उसके साथ वर्ब की आईएनजी आती ही आती है, ठीक है। इज एम आर के साथ में आपको आईएनजी लगानी पड़ेगी, तभी आपका कंटिन्यूअस टेंस बनेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इज एम आर तो लगा देते हैं लेकिन आईएनजी नहीं लगाते। तो बेटा गलती करना बंद कर दो, अब सही से करना, ठीक है। आप अच्छे से करोगे, बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ, बिल्कुल। अब आया मज़ा देखो पढ़ने में। चलिए अब बेटा मैं आपको इसे नेगेटिव बनाने के लिए कहूँ तो इस सेंटेंस का नेगेटिव कैसे बनाओगे? उसका बच्चा नहीं रो रहा है, तो इस सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाओगे? बताना तो ज़रा। उसका बच्चा नहीं रो रहा है तो कैसे बोलोगे? हिज की सबसे पहले हर चाइल्ड, चिल्ड्रन नहीं, क्या करोगे? चाइल्ड इज नॉट बीपिंग, इज नॉट बीपिंग। यानी आपको पता है कि अगर नहीं शब्द आ रहा हो तो आईएनजी फॉर्म, यानी ये आईएनजी फॉर्म और इज एम आर के बीच में क्या लगा देते हैं? नॉट लगा देते हैं। तो आपने ये बीच में नॉट लगा दिया, हर चाइल्ड इज नॉट बीपिंग। इसी तरह से मेरी माताजी कपड़े नहीं धो रही हैं, तो इस सेंटेंस को भी आप करोगे माई मदर इज नॉट वॉशिंग द क्लॉथ्स, वॉशिंग द क्लॉथ्स, ठीक है। इसको भी आप कर डालोगे, दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट। और यहाँ पर आई एम ईटिंग मैंगो, मैं आम खा रहा हूँ। अगर मैं इसी बात को बोल दूँ मैं आम नहीं खा रहा हूँ, तो आप क्या करोगे? आई एम नॉट ईटिंग अ मैंगो, ठीक। अच्छा, क्या से शुरू अगर करना चाहें इनको, तो जैसे आपने बोला क्या उसका बच्चा रो रहा है, तो जो क्या शब्द है वो वाक्य में पहले आ रहा है, जो क्या शब्द है वो वाक्य में पहले आ रहा है। तो आप कैसे करो? क्या उसका बच्चा रो रहा है, तो सबसे पहले आप जानते हो अगर क्या आ रहा हो तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? इज एम आर में से कोई एक, और कौन रो रहा है? उसका बच्चा। तो उसके बच्चे के अकॉर्डिंग आप इज लगाओगे, एम लगाओगे या आर लगाओगे? क्या लगेगा? इज लगेगा। तो आपका जो सेंटेंस बनेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा, इज हर चाइल्ड बीपिंग, क्या उसका बच्चा रो रहा है? इज हर चाइल्ड बीपिंग। इस तरह से सेंटेंस आपको करना पड़ेगा। एक ये सेंटेंस और लिखा हुआ है, मैं एक आम खा रहा हूँ या मैं आम खा रहा हूँ। इंटरोगेटिव कैसे बनाओगे? क्या मैं एक आम खा रहा हूँ, क्या मैं एक आम खा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा? एम, फिर लगाओगे आई, फिर लगाओगे खाना की ईटिंग अ मैंगो, एम आई ईटिंग अ मैंगो। इस तरह से क्या मैं एक आम खा रहा हूँ, एम आई ईटिंग अ मैंगो। देखो बेटा, जब क्या वाक्य के शुरू में आता है ना तो आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी पड़ती है, लेकिन अगर यही क्या बीच में आ जाए, जैसे मैं कहूँ मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर कहूँगा व्हाट एम आई ईटिंग। अब यहाँ पर व्हाट क्यों लगा दिया? क्योंकि क्या जो शब्द है, क्या, क्यों, कब, कहाँ, अगर ये बाकी के बीच में आते हैं तो इनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, वो भी किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? आई, और उसके बाद में ईटिंग। इतनी बात समझ आ गई? अरे समझ आ गई कि नहीं? अच्छा, जिसको समझ में नहीं आई वो एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है बेटा। अब इसी तरह से जैसे मैंने ये सेंटेंस बताए हैं ना, इसी तरह से ये जो आपके सामने लिस्ट आ रही है, ये जो सेंटेंस लिखे हुए हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये जो सेंटेंस आ रहे हैं इनका स्क्रीनशॉट ले लो और इनको ट्रांसलेट करके आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजोगे फटाफट से। ले लिया? चलो भाई, अब चलते हैं अगले टेंस पर। अभी ध्यान रखना, मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। आगे की चीज़ें हम बहुत ही जल्दी एडवांस लेवल भी सीखेंगे, ठीक है। चलो देखो, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। देखो, छू करते ही पूरा सब कुछ गायब हो गया है ना। आ जाओ,
आपने देखो बेईमानी नहीं करनी है सबसे पहली बात, ठीक है, आपको बेईमानी नहीं करनी है। आपने जो स्क्रीनशॉट लिया है ना, इसके आप आंसर जो है, सेंटेंस जो ट्रांसलेट करोगे वो ज़रूर सेंड करना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और समझो, आपको एक काम और करना है, अगर आप चाहते हो इसी तरह की क्लास आपको कंटिन्यू मिलती रहे, ठीक है, इसी तरह की अगर आप क्लास आगे लेना चाहते हो तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इसको नोट कर लीजिए और अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो मेरे पास भेज दीजिए, ठीक है। आप व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ही आपको आगे की लिंक मिला करेंगी और ये वीडियो सिर्फ 1 घंटे के लिए पब्लिक रहा करेगी, उसके बाद में ये पर डे प्राइवेट कर दी जाएगी, ठीक है बच्चों। ये सिर्फ आपके लिए है, सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए है, मैं इसका लाभ सिर्फ आप लोगों को ही लेने दूंगा, ठीक है। तो आप अगर चाहते हो ये वीडियो आपको रोज़ाना मिलती रहे, इसी तरह से क्लास आपको 9 बजे मिलती रहे, तो आप इस नंबर पर मुझे मैसेज करें। ध्यान रखें, कोई भैया फालतू का मैसेज नहीं करेगा, कोई भी फालतू के मैसेज नहीं करोगे, सिर्फ अपना नाम और अपना पता लिखकर भेजेंगे कि मैं फ़लानी जगह से हूँ और मेरा नाम फ़लानी सिंह है, ठीक है। मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा और आपको पर डे लिंक मिल जाया करेगा ताकि आप आगे की वीडियो देखते रहेंगे, ठीक है बच्चों। चलो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। मैंने आपको अब तक प्रेजेंट इंडेफिनिट समझा दिया है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस समझा दिया है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर, ठीक है दोस्त। प्रेजेंट परफेक्ट। अब मेरे बच्चों, जैसे ही आपने समझा प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है, तो परफेक्ट शब्द अपने आप में आप जानते हो, जब मैंने पहले वीडियो में समझाया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है ऐसी एक्शन जो कैसी हो चुकी है, कंप्लीटेड एक्शन, कंप्लीटेड एक्शन, ठीक। ऐसी एक्शन जो कंप्लीट हो गई है, जो पूरी हो गई है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ राम ने रावण मारा तो काम पूरा हो गया ना, मारा, राम ने रावण मारा तो काम तो पूरा हो गया। क्या मैं यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना सकता हूँ? क्या बना सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं बना सकता? समझो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो प्रेजेंट इन परफेक्ट टेंस है ना बेटा, जो प्रेजेंट परफेक्ट है, बाकी परफेक्ट से मतलब नहीं है, मैं सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट, बाकी जो परफेक्ट होते हैं वो कंप्लीटेड एक्शन को शो करते हैं, लेकिन जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो 2 टेंस को मिलाकर बना हुआ होता है। ध्यान से समझना मेरे दोस्त बात को, मैं क्या समझा रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस 2 टेंस को मिलाकर बना होता है। एक तो इसमें शामिल होता है पास्ट, बेटा जी कौन सा? पास्ट टेंस शामिल होता है, और दूसरा जो टेंस शामिल होता है इसमें वो शामिल होता है प्रेजेंट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो 2 टेंस के मिक्सअप से बनता है, 2 काल के मिक्सर से बनता है। इसमें होता क्या है, जो एक्शन होती है आपकी, जो क्रिया होती है वो कब हो जाती है? पास्ट में। ध्यान रखना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करते हैं तो ऐसी क्रियाएं, जो ऐसी एक्शंस जो हो गई हो कब? पास्ट में, लेकिन उनका इम्पैक्ट, उनका प्रभाव जो दिखाई दे रहा हो वो दिखाई दे रहा हो कब? प्रेजेंट में। बात समझ आई? ऐसी एक्शंस जो हो तो गई हो पास्ट में, लेकिन उनका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा हो प्रेजेंट में, ठीक है। उन एक्शंस को आप बनाओगे किस टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कैसे? कैसे प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे? जैसे मैंने बोला राम ने रावण मारा, तो क्या अभी मुझे दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा ना, उसका अब तो प्रभाव खत्म हो गया ना। देखो, राम ने रावण मारा, अगर मैं कब बोलूँगा? अगर मैं जैसे मैं बोलूँ कि मैंने एक सांप मार दिया है, ध्यान से समझना मेरे बच्चों, मैं कब बोलूँगा मैंने सांप मार दिया है? जब सांप की डेड बॉडी मेरे सामने पड़ी होगी, और जैसे ही डेड बॉडी हटेगी वैसे ही मैं ये नहीं कहूँगा कि मार दिया था, फिर मैं कहूँगा मारा था। फिर मैं क्या कहूँगा? मारा था। बात समझ आ गई? तो वो पास्ट में चली जाएगी बात। जबकि अगर सामने पड़ा हुआ है तो मैं क्या कहूँगा? मार दिया है, मतलब मैंने काम तो कर दिया पास्ट में, पहले ही मार दिया, 10 मिनट पहले, 20 मिनट पहले मार दिया, लेकिन उसका शरीर मुझे मेरे सामने रखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो मैं कहूँगा मार दिया है। जैसे आपने कहा मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, क्या अभी भी खा रहे हो? नहीं ना, खाना खा तो लिया आपने 10 मिनट पहले, और 10 मिनट पहले भी खा लिया तो वो भी क्या हो गया? कहीं ना कहीं पास्ट हो गया। लेकिन अब उसका प्रभाव क्या है? आपने 10 मिनट पहले खाना खाया, मैं फिर से आपको ला करके खाना दे दूं, क्या खा लोगे? अरे नहीं खाओगे। क्यों? आप क्या कह दोगे कि मैंने खाना खा लिया है, अर्थात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले खाया था उसका प्रभाव अभी भी मेरे पेट में
बाकी है, उसका प्रभाव मुझे वर्तमान में महसूस हो रहा है, इसलिए मैं उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाऊंगा। बात समझ आई? ऐसी क्रियाएं जो हो तो चुकी हैं पास्ट में। अब पास्ट का मतलब ये नहीं कि 1 मिनट पहले भी पास्ट हो सकता है। पास्ट का मतलब ये नहीं कि आप हिस्ट्री में जाओगे, बहुत पुरानी बात करोगे, नहीं। पास्ट का मतलब है 1 मिनट 2 मिनट पहले भी क्या है वो भी पास्ट आता है। जैसे मैंने निबंध लिख लिया है, मैंने टेंस समझा दिया है, ठीक है, इस तरह की बात। जैसे अभी अभी समझा है और आपको मैं अभी भी समझा रहा हूँ चीज़ें, उसका प्रभाव वर्तमान में देखने को मिल रहा हो, ऐसी बातों को ही आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। ठीक है बच्चों? हाँ, ये बात अलग है कि इसमें चुका है चुकी भी आता है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो क्या है, वो यही है कि क्रिया पास्ट में होनी चाहिए और उसका प्रभाव मुझे वर्तमान में दिखना चाहिए। ठीक, अब ऐसे वाक्यों को बनाओगे कैसे, ये बात भी समझ लो। तो बेटा जब आप इसका सेंटेंस ट्रांसलेट करोगे तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा सरकार क्या चीज़, अरे बोलो ना, सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखोगे, सब्जेक्ट। उसके बाद में आपको इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसका प्रयोग करना पड़ेगा, हैज़ और हैव। हैज़ और हैव का प्रयोग करोगे। फिर परफेक्ट टेंस की अगर बात करते हैं तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है जी, परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है और उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट रखोगे और अदर वर्ड्स रख दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर नेगेटिव आ जाए तो क्या करोगे, इस हैज़ या हैव के तुरंत बाद क्या लगा दोगे, नॉट। और अगर इंटेरोगेटिव हो तो वही हैज़ या हैव आगे आ जाएगा जब वाक्य क्या से शुरू हो रहा हो तब। ठीक है, चलो देखो, आप हैज़ किसके साथ में लगाओगे बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। बताना जी किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं आप बता दो। नहीं आप, अरे देख रहे हो ना वीडियो, आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताओ। हाँ जी, बिल्कुल सही, आपने क्या कहा, सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है ही, सी, इट और किसी का नाम। ठीक है, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, इनके साथ में आप हैज़ का यूज़ करोगे। ठीक, अब हम बात करते हैं हैव की। तो बेटा हैव का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है, अच्छा हैज़ आ गया सिंगुलर के साथ तो हैव आएगा पिंगुलर, अरे पिंगुलर नहीं, प्लूरल के साथ। किसके साथ, प्लूरल के साथ, पिंगुलर मत बोलना है इसको। ठीक है, तो इसका जो प्रयोग करोगे वो करोगे आप किसके साथ, आई, वी, यू और दे, ये सर प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, या फिर नाउन में ऐसे ईएस जुड़ा हुआ मिले तो प्लूरल सब्जेक्ट होता है आपका। ठीक है, अच्छा नेगेटिव है तो इसी से पहले आप सबसे पहले लिखोगे सब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव लिखोगे, उसके बाद में आप नॉट लगा दोगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखोगे और ऑब्जेक्ट लिख दोगे। ठीक है जी, जैसे मैंने आपसे कहने की कोशिश करी, मैंने खाना खा लिया है, मतलब खाना मैंने खा लिया। जैसे मान लीजिए मैं खाना खाता हूँ, ये इंडेफिनिट है। आप इस बात को सुन के ये नहीं बता सकते कि एक्शन कंप्लीट हो गई या इनकम्प्लीट है। एक्शन कंप्लीट है या इनकम्प्लीट क्या बता सकते हो, मैं खाना खाता हूँ, पता नहीं कब खाते हो। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूँ मैं खाना खा रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी आपको दिखाई दे रहा होगा तभी आप कहोगे कि मैं खाना खा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जैसे मैं बोलूँ मैंने खाना खा लिया है, इसका मतलब मैंने खाना खा के बर्तन खिसका दिए है ना। तो यही चीज़ आप किस में बनाओगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब बनाने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना पड़ता है, और सब्जेक्ट मैं आपको बता चुका हूँ आप कैसे ढूंढोगे, क्या लगाकर, कौन लगाकर। और क्रिया आप जानते हो जहाँ पर काम हो रहा हो वो क्रिया होती है, और ऑब्जेक्ट ढूंढा जाता है क्या या फिर किसको लगाकर, क्या या फिर किसको लगाकर। जैसे मैंने बोला मैं खाना खा रहा हूँ, तो कौन खाना खा रहा है, मैं, तो जो मैं आंसर आया, कौन का जो उत्तर आया वो सब्जेक्ट हो गया। मैं क्या खा रहा हूँ, तो वो खाना मतलब ऑब्जेक्ट हो गया, तो उसको ऑब्जेक्ट की जगह पर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ऐसे सेंटेंसेस को ऐसे करोगे, मैं खाना खा रहा हूँ तो आई हैज़ लगाऊं या हैव, बिल्कुल ठीक, क्या लगेगा, हैव। आई हैव, फिर खाना खा रहा हूँ तो खा चुका हूँ, सॉरी मैं खाना खा चुका हूँ तो आई हैव टेकन फूड। आप ईटन भी लगा सकते हो, ईटन और टेकन दोनों ही आजकल यूज़ होते हैं। ठीक है, आई हैव टेकन फूड, मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूँ। बात समझ आ गई। ये तो रहा आपका असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव। ठीक, एक और सेंटेंस हम देख लेते हैं। मीरा ने पत्र लिख लिया है, मीरा ने पत्र लिख लिया है, या मीरा पत्र लिख चुकी है, ऐसे भी, यानी अभी अभी उसने काम पूरा किया है, हमारे सामने रखा हुआ है पत्र लिख करके। ठीक है, तो आप बोल सकते हो मीरा ने पत्र लिख लिया है, तो कैसे बोलोगे, मीरा। अच्छा बेटा सिंगुलर हुआ या प्लूरल हुआ,
ये किसी का क्या है, नाम है, तो सिंगुलर हो गया, मतलब आपको हैज़ लगाना पड़ेगा। तो मीरा हैज़, अब क्या कर लिया मीरा ने, लिखना, क्या, पत्र लिखना की क्या लगाओगे, राइट। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। ध्यान रखना बेटा, आपको थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म ये याद करनी पड़ेंगी। आपकी जो बुक है उसमें पीछे पेज पर लिखी हुई होंगी, आप उनको याद कर लीजिए, ठीक है। तो मीरा हैज़ रिटन, अब क्या लिख चुकी है, पत्र, तो रिटन अ लेटर, मीरा एक पत्र लिख चुकी है। या निबंध है तो ऐसे लिख सकते हो, मीरा हैज़ राइटन एन ऐसे, ठीक है। अगर निबंध है तो ऐसे कर दीजिए, पत्र है तो अ लेटर कर दीजिए, ठीक है। आपने दूसरा सेंटेंस देखिए, दूसरा सेंटेंस समझे, उन्होंने मुझे बुलाया है, तो कैसे करोगे, उन्होंने मुझे बुलाया है, किसने बुलाया है, उन्होंने, कौन बुला चुका है या कौन बुला रहा है, तो उन्होंने। तो आप क्या करोगे, दे, यहाँ पर किसने भी लगाना पड़ता है कभी कभी, ठीक है, कौन या किसने लगाने पर ही उत्तर आता है। तो दे, अब हैज लगाओगे या हैव लगाओगे, हैव, और कॉल्ड, किसे बुलाया है, मी, ठीक है, किसको बुलाया है, मुझको, तो मी ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा, ठीक है। दे हैव कॉल्ड मी, उन्होंने मुझे बुलाया है। अच्छा, अब इसका इंटरोगेटिव बनाओ जरा, सॉरी नेगेटिव। जब नेगेटिव बनाओगे तो कैसे करोगे, मैंने खाना खा लिया है, ये था असर्टिव, तो अब इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा, मैंने खाना नहीं खाया है, अर्थात मुझे प्रभाव दिखाई दे रहा है, मुझे भूख लगी है, मैंने खाना नहीं खाया है, तो आप इसको बनाओगे, आई हैव नॉट टेकन फूड, मैंने खाना नहीं खाया है, आई हैव नॉट टेकन फूड। अगला देखें, इसको ऐसे बनाओ, मीरा ने पत्र नहीं लिखा है, मीरा ने पत्र नहीं लिखा है, तो आप इस सेंटेंस को सबसे पहले मीरा लिखोगे, फिर हैज या हैव में से कोई एक बात लगाओगे, तो मीरा के साथ में हैज लगा दिया। अब क्या लगाओगे बेटा, नॉट लगाओगे, फिर नॉट लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रिटन हो गया, और अ लेटर, मीरा हैज़ नॉट रिटन अ लेटर, मीरा ने एक पत्र नहीं लिखा है। अच्छा, अगला सेंटेंस है, उन्होंने मुझे नहीं बुलाया है, तो कैसे करोगे, उन्होंने मुझे नहीं बुलाया है, तो दे हैव नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड मी, मुझे, उन्होंने मुझे नहीं बुलाया है। अच्छा, अब इन सेंटेंस के इंटरोगेटिव बना दो। इंटरोगेटिव कैसे, जैसे मैं बोलूँ, क्या मैंने खाना खा लिया है, क्या मैंने खाना खा लिया है, अगर क्या पहले मिल रहा हो तो यही हैज़ और हैव कहाँ जाता है बेटा, आगे आ जाता है, तो आप कर दोगे हैव आई, क्योंकि आई सब्जेक्ट है, तो आई के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी पड़ेगी, हैव आई टेकन फूड, हैव आई टेकन फूड। इसी तरह से मीरा हैज़ नॉट रिटन अ लेटर, मीरा ने पत्र नहीं लिखा है, या फिर मीरा ने एक पत्र लिख लिया है, तो इसका इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, क्या मीरा ने पत्र लिख लिया है, क्या मीरा ने पत्र लिख लिया है, तो मीरा के अकॉर्डिंग लगानी पड़ेगी सबसे पहले हैज़, फिर लिखोगे मीरा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, रिटन अ लेटर, हैज़ मीरा रिटन अ लेटर, क्या मीरा ने पत्र लिख लिया है, बात खत्म हो गई, ठीक है जी। चलो अगला देखो, क्या उन्होंने मुझे बुलाया है, ये सेंटेंस था, उन्होंने मुझे बुलाया है, तो इसका क्या से शुरू होने वाला वाक्य क्या बनेगा, क्या उन्होंने मुझे बुलाया है, तो आप क्या करोगे, हैव दे कॉल्ड मी, लीजिए सर। अब इसको प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए, जैसे मैं कहूँ, उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है, उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है, तो आप क्या कहोगे, क्योंकि सबसे पहले लगा देते हैं, प्रश्नवाचक सबसे पहले लगा दिया जाता है, ठीक है, WH वर्ड सबसे पहले लगा दिया जाता है, तो आपने लगा दिया क्योंकि, फिर उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है, तो वाई, फिर उन्होंने के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैव, और फिर उन्होंने दे, वाई हैव दे कॉल्ड मी, वाई हैव दे कॉल्ड मी, उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है, बात समझ आ गई। इसी तरह से मैं आपसे कहूँ, तुमने ऐसा क्यों किया है, तुमने ऐसा क्यों किया है, चलिए ठीक है। तो इस तरह की बातें आप जो है करते रहेंगे, करके बताओ जरा कमेंट बॉक्स में मुझे, तुमने ऐसा क्यों किया है, वाई हैव यू डन दिस, वाई हैव यू डन दिस, तुमने ऐसा क्यों किया है, ठीक है बच्चों। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों ही टेंस अच्छे से समझ में आए होंगे, अगर नहीं समझ आए तो एक बार वीडियो फिर से देख लीजिए। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। मैंने आपको बता दिया है, अगली क्लासेस सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेंगी जो मेरे पास मैसेज करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं लिंक के जरिए आपको चीज़ें दूंगा, ठीक है। जिन्होंने नंबर नहीं लिख पाया वो एक बार फिर से लिख दीजिए।
ये आपका मोबाइल नंबर है और आप सिर्फ अपना नाम और पता लिख कर भेजेंगे, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। और आपको पर डे 9 बजे आपकी क्लास है वो मिलती रहेगी, ठीक है बच्चों। चलिए, और इस एक्सरसाइज के भी, इस टेंस की भी जो एक्सरसाइज है ये आपके सामने आ चुकी है, एक्सरसाइज आ गई है आपके सामने। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर से, और इसको भी आप भेजेंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसके भी आंसर भेजेंगे, ठीक, नंबर डाल के। शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, थैंक यू। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, ठीक है। कीप वॉचिंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू, बाय बाय।